हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हुई होगी और आप 16 जून को अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे जाएंगे और बहुत अच्छे से एग्ज़ाम करके आएंगे। ठीक है, आप दोनों पेपर बहुत अच्छा करके आएंगे, आपका सिलेक्शन ड्यू है। तो इसके लिए आपको ऑल द बेस्ट अभी से मेरी तरफ से, और आप बहुत अच्छा करके आएंगे। ठीक है, अब कुछ सावधानियां हैं जो हम लोग को अभी से ध्यान रखना है कि ये सावधानियां इनको हम लोग करना है कम से कम एग्जामिनेशन हमारा सही हो। पहली सावधानी तो ये है कि देखिए यूपीएससी ने क्या किया है कि इस बार इंस्ट्रक्शन दिया था, कुछ उसको विशेष ध्यान रखना। उसमें एक इंस्ट्रक्शन था कि यूपीएससी ने कहा था कि आपको जो फॉर्म भरते समय आपकी जो फोटो होगी उस पर नाम और डेट होना चाहिए। बहुत से लोगों ने इसको किया हुआ है, बहुत से लोगों ने कहीं नहीं किया हुआ है, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। जिन लोगों ने इस तरह से नहीं किया है कि अपनी फ़ोटो जो आपने पासपोर्ट साइट की फ़ोटो अपलोड की है उसमें नाम और डेट मेंशन है, अगर नहीं किया हुआ तो परेशान मत होइए। आप अभी भी एक दिन टाइम है आपके पास, किसी स्टूडियो में या खुद से कर सकते हैं। आप उसमें ऐसी फ़ोटो खींच लीजिए जिसमें नाम और डेट हो। डेट का मतलब आजकल जेपी की डेट आप डाल दीजिए। 2-3 कॉपी लेते जाइए एग्जामिनेशन सेंटर पे, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे बहुत ईजिली आपका काम हो जाएगा। ठीक है, यूपीएससी ने ऐसा कहा है। दूसरा ये चीज़ है कि आप एक ओरिजिनल अपनी आईडी लेकर जाइएगा और वही आईडी लेकर जाइएगा जो आपने फॉर्म भरते समय उसको मेंशन किया हुआ है, तो वो आईडी लेके चले जाइएगा। आप एडमिट कार्ड की जो एडमिट कार्ड है उसके दो कापियां तो कम से कम रखिएगा ही, क्योंकि गर्मी के दिन है, कहीं कहीं एक आध गीली हो जाती है पसीने से या फट जाती है, तो आप 2 कापियां लेके जाइएगा आराम से। आप घड़ी वगैरह जानते हैं कि जो नॉर्मल सिंपल रिस्ट वॉच है वही लेके जाना है, बाकी कुछ नहीं लेके जाना है। बहुत कोई कीमती सामान मत ले जाइएगा। जो ब्लैक बॉल पेन है वो लेके जाना है, जेल वगैरह या पेंसिल वगैरह मत लेके जाइएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। आप हाँ, एक चीज़ खास करके ध्यान रखना है कि हम बहुत से स्टूडेंट होते हैं ना कि हम लोग एग्जामिनेशन के दिन जाते हैं तो बड़ा सज सवर के जाते हैं, जैसे लगता है कि आज एकदम जलवा गिरा के आएंगे। अरे ये सब नहीं करने जाना है भाई, एग्जामिनेशन जाना है बहुत रफ एंड टफ जाइएगा, जिसमें आपको कंफर्टेबल फील हो वैसा कपड़ा पहनिएगा। और सबसे बड़ी बात, गर्मी बहुत पड़ रही है, लू में लू लग जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो पता चले कि मुंह एकदम प्याज जैसे बना के आ गए उधर से, ऐसा नहीं जाना है। बहुत अच्छे तरीके से एकदम जाना है और एकदम एनर्जी के साथ जाना है और एनर्जी के साथ क्लास से बाहर आना भी है। ठीक है, तो आप ऐसा कपड़ा पहनिएगा जो आपके लिए वेरिएबल हो, जो आपको फेवर करता हो गर्मी के कपड़े में। ठीक है, टी शर्ट या शर्ट फुल पहन लीजिएगा जिससे लू कम से कम लगे आपको। ठीक है, या हीट वेव चल रही है तो हीट वेव से आपका बचाव हो जाए। ठीक है, ये रखना है। सर वर ढक के रखिएगा। ठीक है, क्योंकि भाई गर्मी हो जाएगी, सर काम नहीं करेगा, दिमागी काम नहीं करेगा, सर गर्म हो गया तो वो है ना कि केमिकल लोचा गड़बड़ हो गया तो काम ही नहीं करेगा। तो ये सब विशेष ध्यान रखना है। इसमें बहुत शर्माने की और उसकी ज़रूरत नहीं कि नहीं मेरा लुक बिगड़ जाएगा। अरे एक दिन लुक बिगड़ जाए कोई बात नहीं है। ठीक है, एक दिन आप गंवार भी लग जाएंगे तो कोई इशू नहीं है। तो भाई उसके लिए आप अंगोछा वगैरह जो भी है, आपकी हैंकी वगैरह हो, कैप वगैरह हो, आप लगा के रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से। आप अपना एक मतलब पानी हमेशा अपने आप को हाइड्रेट रखिएगा। ठीक है, अपने आप हाइड्रेट रखिएगा। कोई ना कोई चॉकलेट वगैरह रखना है तो वो रख लीजिएगा। ग्लूकॉन-डी वगैरह आपको अपने बॉटल में घोल के पानी में रखना है तो वो रख लीजिएगा। ये सब चीज़ें आप बहुत जानते हैं, सब चीज़ें आप, बस आपको मतलब याद करा रहा हूँ, आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कि सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा, सब आप जानते हैं। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, इसके साथ साथ करना क्या है कि देखिए बहुत से स्टूडेंट होते हैं ना कि एकदम बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे, एकदम बॉलीवुड हीरो की तरह से जब 9 बजे से एग्जाम है तो 8:30 बजे पहुंचेंगे। नहीं भाई, ऐसा मत करना। क्यों रिस्क लेना, आधा घंटे पहले वैसे भी गेट बंद हो जाएगा, तो आप 1 घंटा पहले ही पहुंच जाओगे तो क्या हो जाएगा, जाके कम से कम रोल नंबर खोल लोगे कि किस रूम में है, किस हाल में आपका, तो वो देखोगे, रिलैक्स हो जाओगे। ठीक है, और बहुत से लोग होता है ना कि जाते हैं एकदम तो वहाँ ग्रुपिंग कर लेते हैं कि अरे तुम भी मिल गए, तो एकदम आप शुरू हो गया, मजमा लग गया। ऐसा मत कीजिएगा। आप एग्जामिनेशन के पहले बिल्कुल अपने आप को अकेला छोड़िएगा, बिल्कुल अपने ऊपर कंसंट्रेट कीजिएगा। एग्जामिनेशन के बाद बैठ के वहीं पकड़ के बैठा लीजिएगा सबको कि चल भाई पहले पंचायत हो जाए, इसके बाद घर चलेंगे। तो एग्जामिनेशन के पहले ये सब ध्यान रखिएगा। एक चीज़ होता है ना कि एग्जामिनेशन हाल में क्या क्या सावधानियां रखनी है कि देखिए, एक चीज़ होता है कि हम लोग को अपने आप को बहुत कूल एंड काम रखना है, किसी से उलझना नहीं है। क्या करते हैं कि बहुत से लोग गेट में एंट्री में ही उलझ जाते हैं, क्या कोई गेट खोलो, ये करो वो कर दो, ये करो वो करो। ऐसा नहीं करो, उसका नुकसान नहीं हो जाएगा, आप उलझ जाएंगे, आपका नुकसान हो जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि कोई आपके साथ बदतमीजी भी कर रहा है ना तो आप उसको अवॉइड कर दीजिएगा, आप उसको क्षमा कर दीजिएगा। चलो क्षमा बड़न को चाहत, ठीक है, क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो बीसहीन दंतहीन और सरल हो, तो छोड़ दीजिएगा उसको कि जाओ भैया तुम ही आज के शहंशाह हो, हमारे एग्जाम हो जाए तो फिर तुमसे हम सैल्यूट मरवा लेंगे। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप किसी से उलझिएगा नहीं, तो गेट पे भी मत उलझिएगा। जैसा सब इंस्ट्रक्शन कहें कि लाइन में लग जाइए, ये दिखाइए वो दिखाइए, आप इजीली सबको दिखा के अंदर चले जाइएगा। जहाँ जैसे कहें वैसे बैठ जाइएगा। बहुत से लोग होता है ना वो इन्विजिलेटर से ही उलझ जाते हैं किसी न किसी बात पे।
क्या जिसको सबक सिखा देते हैं। आप ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। आप इन्विजिलेटर से बिल्कुल मत उलझिएगा, जैसा वो कहे वैसा कर दीजिएगा। आपका नुकसान हो जाएगा, उसका नुकसान नहीं होगा। वो जो काम कर रहा है वो करता रहेगा ताउम्र, अपनी रिटायरमेंट तक वो काम करता रहेगा। आप अपनी सिलेक्शन में गड़बड़ हो जाएंगे, थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब होगा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप वही चीज़ है ना कि फ्रस्ट्रेशन में दिक्कत हो जाती है। तो आप बिल्कुल काम कीजिएगा ये सब चीज़ें, ठीक है। आप कोशिश कीजिएगा कि अपने आप को जितना काम रखना है, जितना कूल रखना है, किसी से उलझना नहीं है, किसी से जब फालतू मतलब बकवास में नहीं पढ़ना है। तो ये सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी सब इंस्ट्रक्शन आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हुए सब पढ़ लिया है, सब कोई दिक्कत नहीं है। अपने एग्जामिनेशन जो वेन्यू है वहीं पे जाएंगे, आप सेंटर पे जाएंगे, सब कुछ है। एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको कि अभी तक जो आपने किया है हमको वही करना है। ये नहीं कि हमने प्रैक्टिस कुछ और तरीके से की है और आज हम नया एक्सपेरिमेंट करने चल रहे हैं, नहीं, ये नहीं करना है। जो आपने अब तक जैसे OMR शीट भरने की, जैसे क्वेश्चन सॉल्व करने की, जैसे पढ़ने की प्रैक्टिस आपने की है, वही प्रैक्टिस को आप एग्जामिनेशन हॉल में कीजिएगा। कोई नया एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा अपने साथ। मैं बता दे रहा हूं पहले कि जो आपका पुराना आपने जिस पे प्रैक्टिस, जिस पिच पे आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है, जिस मेथड से आपने प्रैक्टिस की है, जिस तरीके से आपने प्रैक्टिस की है, उसी को आजमाइएगा, उसी को आप फॉलो कीजिएगा। कोई नई चीज़ या नई टेक्निक मत यूज कीजिएगा। मेरे आपसे बहुत रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस तरह की कोई गलती मत कीजिएगा। एक एक नंबर के लिए यहाँ मारा मारी फेरी हुई है, तो वहाँ पे क्यों गड़बड़ करना है अपना, ठीक है। देखिए बहुत से स्टूडेंट होते हैं ना कि वो देखते हैं ना कि फर्स्ट पेज में क्वेश्चन नहीं आया, सेकंड पेज में क्वेश्चन नहीं आया तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अरे भाई ठीक है, फर्स्ट पेज में एक भी क्वेश्चन नहीं है, सेकंड पेज में एक भी क्वेश्चन नहीं है, थर्ड पेज में भी एक क्वेश्चन नहीं है। अरे इतना लंबा क्वेश्चन है, 50 पेज का क्वेश्चन है यार, हमको कितना करना है? हमको बहुत ज़्यादा थोड़े करना है, हमको 40 क्वेश्चन ही करना है, ठीक है। 100 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन करना है। तो आप फ्रस्ट्रेट मत होइएगा, अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट रहिए, कॉन्फिडेंस रखिएगा, कंसंट्रेट रहिएगा अपने ऊपर। दूसरा कि आप हमेशा बीच बीच में पानी पीते रहिएगा। जब भी आपको लगे कि टेंशन हो गई है, थोड़ा सा दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो तुरंत ठंडा पानी रखिए, 2 घूंट ठंडा पानी लीजिए एकदम, अपने आप को एक पावर नैप दीजिए, 30 सेकंड, 20 सेकंड, 40 सेकंड, 1 मिनट का जो भी दीजिए। दिमाग को कंसंट्रेट कीजिए, फिर से अपने आप को एकदम मजबूत कीजिए, अपनी एनर्जी को इकट्ठा कीजिए, फिर से आप क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। कोई इसमें आप परेशान मत होइए, ठीक है। आपको 2 घंटे मिले हुए हैं, खूब 2 घंटे का अच्छे से यूटिलाइजेशन कीजिए। एक चीज़ मैं अब और बताऊंगा आपको कि जैसे बहुत से लोग होता है ना, फर्स्ट पेपर दे लिए, जीएस का फर्स्ट पेपर दे लिए, तो वो क्या करते हैं ना कि जो बीच में इंटरवल होता है, जैसे 9 बजे से लेकर 11 बजे तक पेपर होगा, फिर उधर आपका 3 घंटे का बीच में गैप मिलता है। अब वो क्या करते हैं ना कि 3 घंटे में वो फर्स्ट पेपर का डिस्कशन करना शुरू कर देंगे, जीएस फर्स्ट पेपर का। कह रहे उसका तो ये आंसर है, उसका तो ये आंसर है, उसका तो ये आंसर है, उसका ये सही होगा, उसका ये सही होगा। भाई जो आपने कर दिया है उसको आप जाके फिर से सही नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपके पास टाइम मशीन नहीं है कि जाके उसके सही कर पाओगे, इतनी सेटिंग नहीं है कि जाके अरे सर दे दीजिए जरा उसको टिक करना है, ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे आप उसके विषय में डिस्टर्ब मत करो या उसको लेकर डिस्टर्ब मत हो। आप सेकंड पेपर के चक्कर में पढ़ो, उसी सेट के पेपर के चक्कर में जो 3 घंटे बाद होने वाला है। आप फर्स्ट पेपर को भूल जाओ, इसको फेंक दो, आप कूड़े मतलब अपने बैग में रखो, उसको भूल जाओ कोई कि आपने दिया भी है। आप सेकंड पेपर पे कंसंट्रेट कर लो। और जो आपके आसपास डिस्कशन कर रहा हो कि इसका ये सही है, उसका ये सही है, आप कोशिश कीजिए कि दूर हट जाइए। या आपका फ्रेंड आपके साथ डिस्कशन कर रहा है तो हाथ जोड़ लीजिए कि भाई 3 घंटे बाद तुमको पकड़ के बैठा लेना कहीं पर, हमको आराम से डिस्कशन कर लेना, अभी बीच में डिस्कशन मत करो, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप डिस्कशन करेंगे ना तो आपका सेकंड पेपर निश्चित गड़बड़ हो जाएगा, टेंशन में गड़बड़ हो जाएगा, आप ध्यान नहीं दे पाएंगे। और आप कहीं भी 2 आपका 3 घंटे का जो इंटरवल बीच में है, आप कहीं छायादार क्षेत्र देखिए, कहीं भी रूम देखिए कोई अच्छा सा, कोई कहीं भी देखिए, पानी वगैरह हो आपके पास, जो आपने स्नैक्स वगैरह लिया है ब्रेकफास्ट में या जो भी आपने कुछ खाया है। बहुत से लोग होते हैं कि इंटरवल में बहुत अच्छे से खा लेते हैं, जैसे यूपी बिहार वाले लोगों की खास कर आते हैं कि एकदम ज़बरदस्त खा लेते हैं, तो उसमें भाई नींद आने लगती है। तो ऐसा काम मत कीजिएगा, हल्का फुल्का कुछ ले लीजिएगा, स्नैक्स वगैरह खा लीजिएगा, चॉकलेट वगैरह खा लीजिएगा, पानी पीते रहिए हमेशा। तो इन सब बातों का बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं सीसाइड के पेपर में भी बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जो आपका सेक्शन है, अगर पैराग्राफ सेक्शन है आपका कि पैराग्राफ के भरोसे हैं, रीजनिंग के भरोसे हैं, तो उसी पे कंसंट्रेट रहिएगा। आप मैथ और रीजनिंग के भरोसे हैं तो आप उसी पे कंसंट्रेट रहिएगा। बहुत ज़्यादा आप इधर उधर मत कीजिएगा। आपको जानते हैं कि 80 क्वेश्चन में से आपको मुश्किल से 27 क्वेश्चन सही करना है, तो आप 40 क्वेश्चन पे ही फोकस कीजिएगा कि 40 क्वेश्चन मेरा सही से अटेम्प्ट करना है, उसी में से मुझे 35 क्वेश्चन सही कर ले जाना है किसी तरह से, ठीक है। कट पिट के कम से कम हो तो 32-33 तक आ जाए, उसी पे कंसंट्रेट रहिएगा। 80 क्वेश्चन के चक्कर में मत पड़िएगा इसी सेट में। आपको ये मान के चलिए कि 80 क्वेश्चन नहीं करना है, आपको 40 क्वेश्चन ही करना है, तो 40 क्वेश्चन पे ही अच्छे से फोकस हो जाएगा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से करेंगे, और जब हम लोग फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे तो आप लोग अच्छी तरह से इस चीज़ को बताएंगे कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ है और आपने पढ़ाई की है और आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छा करके आएंगे। चलिए, तो आप लोगों को फिर से एग्जामिनेशन के लिए ऑल द बेस्ट। आप बहुत अच्छा करके आइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।